तो ये तमाम बयान आपने सुने किस तरह से शिवसेना, उद्धव ठाकरे की शिवसेना कांग्रेस पर वार कर रही है, कांग्रेस जो है उसका प्रतिकार कर रही है, और बीएमसी चुनाव जिसका बजट जो है करीब 7,000 करोड़ का बजट जिसका बताया जाता है, वहां पर जो है अब जो है तलवारें तन चुकी हैं। इन सब पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ आज 5 मेहमान जो हैं आज की डिबेट में फिलहाल जुड़े हैं। आप परिचय करवा दूं, विश्वास पाठक मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी के जो है प्रवक्ता हैं विश्वास पाठक। मेरे साथ तहसीन पूनावाला जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं मेरे साथ तहसीन पूनावाला। मेरे साथ बृजमोहन श्रीवास्तव जुड़े हैं, शिवसेना, माफ़ कीजिएगा एनसीपी, जो पाटिल जी की जो मतलब किशोर जी हंस रहे हैं, मुझे नर्वस कर रहे हैं। अजीत दादा पाटिल जी, अजीत दादा पाटिल की जो है, हाँ। और साथ साथ अब क्या है ना सर, आप लोग की इतने अलग अलग खेमे बने हुए, अक्सर जो आप लोगों की पार्टियों को बताने में ही कई बार मुझे, और शिवसेना उबाटा यानी उद्धव ठाकरे की, उनके साथ मेरे साथ किशोर तिवारी हैं। बहुत जल्द मेरे साथ पवन पटेल भी जुड़ेंगे कांग्रेस के, और तहसीन पूनावाला जी 15 मिनट के लिए हैं, तो मैं तहसीन जी से और साथ साथ जो है मैं किशोर तिवारी जी से शुरू करता हूँ। ओके किशोर तिवारी जी, भाई मामू बना रहे हैं आप सबको, हिंदुओं को अलग मामू बना रहे हैं, मुसलमान को अलग मामू बना रहे हैं, और जनता को अलग मामू बना रहे हैं, पर जनता समझदार है, वो आप लोगों को मामू बना देती है हर चुनाव में। तहसीन पूनावाला, अभी मुझे लगता कि मेरे मित्र विश्वास पाठक को बुलाने की जरूरत ही नहीं थी, इतनी धुलाई ये कर रहा है। विश्वास जी की भी बारी आएगी, पहले आप अपने साथियों का तो मुकाबला कर लीजिए, उनका नहीं, तो नहीं, उनका मुकाबला तो आप कर ही नहीं पा रहे हैं। नहीं नहीं, एक बात मैं बता दूं, जिस तरीके से महाराष्ट्र में बीजेपी को यश मिला है, तो उनका अभिनंदन करना है, वो तो तय है। लेकिन सच्चाई यह है अशोक जी, महाराष्ट्र में एक एक घर में एवरेज में 30 से 40 हजार रुपया इस वक्त चुनाव के वक्त पहुंचा है। ये भी साला बड़ा विचित्र है। यानी पार्टी कोई भी रहो, पैसा सबने मिलके बांटा है। लेकिन एक बात मैं बताता हूं, तहसीन की एक बात से मैं सहमत हूं। थैंक यू। नहीं नहीं, ये बात बहुत ही महत्व की है कि पिछले दोनों चुनाव, लोकसभा और विधानसभा के दोनों चुनाव, बंबई में जो जीत मिली है वो मुस्लिम और दलित वोट और अमराठी वोटों का उद्धव ठाकरे के तरी झुकाव होने से मिली। इसमें आदित्य ठाकरे है, वरुण सरदेसाई है। हाँ, ये सब अगर चुनाव जीतते नहीं, ये खड़े कहां से थे? इनको वोट जो है मिलने वाले बूथ कौन से थे? अगर ये जो लोग चुन के आए करके, मैंने बार बार, मेरा डिफरेंस भी है पार्टी में कि हम राज ठाकरे को पास लेते हैं तो हमारे से अमराठी लोग या हिंदी भाषी लोग, मुस्लिम और दलित दूर चले जाएंगे। आज कांग्रेस हमारी जरूरत है, और ये चुनाव कांग्रेस या महाराष्ट्र विकास आघाड़ी ने इंटैक्ट रहते हुए लड़ना था। लेकिन नगर पंचायत के अंदर कांग्रेस ने अलग डिसीजन लिया है, राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे एक जगह आ रहे हैं। लेकिन एक बात मैंने देखी, हाँ, वो मुझे कबूल करना है, तहसीन आपको भी मैं बताता हूं, 40 के ऊपर सभाएं इस चुनाव में एक नाथ शिंदे ने तो 70 सभाएं ली, देवेंद्र फडणवीस ने 40 सभाएं ली। लेकिन हमारे कांग्रेस पार्टी के तरफ से हम थे तो उनके कोई नेता नहीं आए, और मातोश्री से ये बाप बेटे भी बाहर नहीं निकले। तो इलेक्शन को सीरियसली लेना चाहिए, ये संदेशा तो जा रहा है। अब बंबई जो है, बंबई बीजेपी चाहती है, और बंबई बीजेपी किसी भी हालत में, और उसका तो रिजल्ट भी वो अनऑफिशियली बताने लगे। क्या मशीन का सेटिंग है अशोक, क्या मुझे मालूम नहीं, लेकिन 90 सीट उनके आएंगी और 43 सीटें एक नाथ शिंदे के आएंगी, वो अभी से बता रहे। तो मुझे आप फिर से कह रहा हूं, मैंने देगी जनता को, आप लोगों की जर खरीद गुलाम थोड़ी है कि भाई जनता कहेगी हाँ आ गए तो हम आपको वोट दे देंगे। आप हाथ हिला के अपने मातोश्री से हाथ हिलाइए, राहुल गांधी वहां से हाथ हिलाएंगे, वोट चोरी और जनता आपके पीछे चली जाएगी। सर इतना हल्के में जनता को नहीं लेना चाहिए। एक ऐड कर, जल्दी से। हाँ, एक ऐड कर लूं। हमारे संजय राउत सुबह में अपना राष्ट्र के नाम संदेश देते हैं, और हफ्ते में 1-2 बार
हाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो जाती है हमारी नेता की, हम्म। हाँ उतने ही भरोसे हमारा प्रचार हो जाता है, आप चिंता मत करो। अब तो और एक दादर से भी हमको प्रेस कॉन्फ्रेंस मिलते रहेंगी सुबह। हाँ हाँ। सर किशोर तिवारी, आपको लगता है कि पवन पटेल जो कह रहे हैं हार के वही कारण है? अगर वही कारण है, आप भी कह दे, तो मैं मान लेता हूं कि भाई ठीक है, इसका मतलब यह है कि मेरे हिसाब से, बाकी आप लोग अपना अपना आकलन कीजिए, मेरे हिसाब से आप लोग इन हार के बाद भी सबक सीखने के लिए तैयार नहीं है। बोलिए किशोर तिवारी। देखिए, हाँ हाँ, जो स्क्रीन पर ला नहीं रहे हो मुझ पे। आगे सर, आगे हाँ आप स्क्रीन हाँ का, हाँ, आपकी आवाज बुलंद है, जाए पहुंचेगी देश तक। चलो नहीं, ऐसा है, पवन पटेल को एक बात मैं कहूंगा कि आत्मचिंतन तो होना ही चाहिए। जिस तरीके से पूरा तैयारी के साथ हेलीकॉप्टर में एक नाथ शिंदे घूम रहे थे, और जिस तैयारी के साथ देवेंद्र फडणवीस हर कॉन्स्टिट्यूंसी में घूम रहे थे, तो वैसे तो हमारे कोई नेता घूमे ही नहीं। नेता घूमे तो नहीं नहीं, परंतु चुनाव के वक्त ही किरकिरी करने वाले बयान बहुत आ गए। हम्म इससे तो भाई चुनाव बीजेपी तैयारी से लड़ रही है, और हम चुनाव को तैयारी से नहीं लड़ रहे हैं, ये बात अगर कोई करता है तो इसको निगेटिव क्रिटिसिज्म नहीं समझना चाहिए। मेरे गांव के अंदर ऐसे चुनाव हुए कि बीजेपी और एक नाथ शिंदे खुद मेरे गांव में आए, और बीजेपी ने तो पूरा का पूरा लवाजमा उतार दिया था, लेकिन कांग्रेस से हमने सिंबल क्या ले लिया, वो आके देखे ही नहीं हमको, इतने सूखे सूखे रखे हमको। तो ऐसा अगर कार्यकर्ताओं को हवा पे छोड़ दोगे, तो चुनाव के अगर परिणाम गलत आए तो फिर कुछ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नेताओं ने लेनी चाहिए। लेनी चाहिए, और बिल्कुल। ये तो हमको हमको ये सबक सिखाना है। अगर इसका भी आत्मचिंतन बहुत अच्छे तरीके से नहीं हुआ, और हम जो बार बार बता रहे हैं कि हिंदी भाषी वोट, दलित और माइनॉरिटी वोट बंबई के इंटैक्ट रखना है, उद्धव जी के साथ रखना है, तो राज ठाकरे को दो हाथ दूर रखना है। ठीक है, लेकिन मैं राज ठाकरे पर आता हूं, क्योंकि मुझे लगता है एक बड़ा फैक्टर है राज ठाकरे। भाई जनता को तो वोट देना चाहिए, उससे अशोक बड़े। जी, किशोर तिवारी जवाब दे, किशोर तिवारी जी। भाई पवन अशोक जी, पटेल कह रहे हैं सुनने को जनता को तैयार वोट ही दे, नहीं नेता है। जाए ना जाए क्या फर्क पड़ता है? हाँ बोलिए बृजमोहन जी। पवन भाई सुनने को तैयार ही नहीं है। ठीक है सर, माइंडसेट है, इस मैं तो कह रहा माइंडसेट से हूँ बाहर नहीं आ रहा है। सर, मैं तो उनको शुभकामनाएं देता हूं। मैंने पहले ही कहा 11 साल विपक्ष में रहे, आप लोग चाहते हैं 111 साल बैठना, आपकी इच्छा है सर। लेकिन किशोर तिवारी जी, क्या फर्क पड़ता है? क्यों जाना चाहिए बड़े नेताओं को? पवन पटेल कह रहे हैं उससे थोड़ी जनता वोट देती है। हमारे मेरा तो कुछ मेरा भी बोल देते हैं। अगर मेरा खुद का अनुभव बोलूं, तो मेरे यहाँ हमारी कांग्रेस के साथ युति थी, तो हमने कांग्रेस का ही सिंबल लिया था, क्योंकि कॉमन सिंबल रहे इसलिए। तो हमारा तजुर्बा ऐसा रहा कि कोई आया नहीं, आना तो ठीक, स्टेशनरी भी आई नहीं, और सबसे बड़ी बात जो लोकल इलेक्शन में सेना और बीजेपी से थी, वो जो बड़ी बड़ी ब्यागे भर के आनी चाहिए थी, वो ही नहीं आई। तो हम सूखे सूखे रह गए, और हमारे वोटर राही देखते रह गए, आखिरी में 4 बजे चले गए उनके तरफ। हम क्या करें? जब बहुत बुरी तरह हारते ना अशोक जी, तो अब हमको लगता है कि हर पार्टी तो विचार करके ही चुनना चाहिए।